वामन भगवान ने पूजा की थाली से कुशा उठाया। क्या लिया? बोल तो कुशा लिया, डब लिया। तब कुश विप्र चला बाट टूटी और भीतर आंख शुक्र की फूटी। भीतर आंख शुक्र की फूटी। बाहर निकसी बहुत पछताने, तब ते शुक्र भय भैया काने। तब ते शुक्र भय भैया काने। सोई जल राखे जो कमंडल, गंगा बही बही भूमंडल। भागीरथ लाए करी सेवा, पितृ मुक्ति के काजई भेवा। दोई पैग कियो ब्रह्मांड, एक पैर को बचो न खंड। बलि बोले गति लखन तुम्हारी, ना पिले हुए शीस हमारी। ना पिले हुए शीस हमारी। ना पिले हुए शीस हमारी। भगवान भगवान मांगने आए। 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 काह कमी थी जगन्नाथ के। 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 लोक अनेक बनाए। लोक अनेक बनाए। भगवान मांगने आए। 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 वो भगवान मांगने आए। भगवान मांगने आए। काह कमी थी जगन्नाथ के। काह कमी थी जगन्नाथ के। लोक अनेक बनाए। वो लोक अनेक बनाए। रोम रोम ब्रह्मांड विराजत। रोम रोम ब्रह्मांड विराजत। शिव अज विष्णु कहाए। शिव अज विष्णु कहाए। उपजत बिन सत निकसत जाके। उपजत बिजनन निकसत जाके। संत श्रुति गोहराए। वो संत श्रुति दोहराए। आए कृपा अपार दीन ये। आए कृपा अपार दीन ये। कहाँ एक मुख गाए। वो कहा एक मुख गाए। भगवान मांगने आए। भगवान मांगने आए। ओ भगवान मांगने आए। भगवान मांगने आए। धन देश कुल धन भये हम। धन्य देश कुल धन्य भये हम। मात पिता जिन जाए। मात पिता जिन जाए। ज्ञानानंद जय कहत अगोचर। ज्ञानानंद जय कहते अगोचर। गौर माहि समाये। चोर माहि समाए। भगवान मांगने आए। 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 मांगत त्रिभुवन नाथ
की नाही। श्री गुरुदेव हमारे, ओ श्री गुरुदेव हमारे। जग करता धरता दुख हरता, ओ जग करता हरता दुख हरता। भरता सुख सिद्धि सारे, परदा सुख सारे। प्राणनाथ वरदाता दाता, प्राणनाथ वरदाता। मांगत हाथ पसारे, मांगत हाथ पसारे। ज्ञानानंद भुवनपति मेरे, ज्ञानानंद भुवनपति मेरे। देहु न करहु अबारे, देहु न करहु हमारे। मांगत त्रिभुवन नाथ दुआरे, मांगत त्रिभुवन नाथ दुआरे। बालक रूप अनूप मनोहर, बालक रूप अनूप मनोहर। प्रभेद धर भली के, वृष धर बल के। छाता कर्म कमंडल सोहत, आशा कर्म कमंडल सोहत। भूमि दान लेऊं चली के, भूमि दान चल के। गुरुआचार्य बरावत महिमा, गुरुआचार्य बरावत महिमा, राजन देहो संभली के, राजन देहु संभली के। तीन लोक लघु तीन पगन ते, तीन लोग लघु तीन पगन दे। हरस असुर दल दली के, ओ हरस असुर दल दल के। राजा रानी निज तन रोप्यो, राजा रानी निज तन रोप्यो। अंग अंग पुल का बलि के, अंग अंग पुलिका बल के। ज्ञानानंद प्रेम रजू बंधी गए, ज्ञानानंद प्रेम रज बंदी के। त्रिभुवन पति भूपति के, त्रिभुवन पति भूपति के। हरि हरिद्वार खड़े हैं बलि के, हरिद्वार खड़े बलि के। हरिद्वार खड़े हैं बलि के, हरिद्वार खड़े बलि के। भगवान मांगने आए, भगवान मांगने आए, भगवान मांगने आए। ओ भगवान मांगने आए। काह कमी भई जगन्नाथ के, काह कमी भई जगन्नाथ के। त्रिभुवन तीनों लोक बनाए, ओ त्रिभुवन लोक बनाए। भगवान मांगने आए, भगवान मांगने आए। भगवान मांगने आए। दान देत बरजे को दाता, ताको भला न करे विधाता। दान देत बरजे को दाता, ताको भला न
करे विधाता। मांगना अत्यंत बुरा कार्य है। मांगने वाले को सब ठौर छोटा बनना चाहिए। इसलिए विराट याचना के लिए जब आए तो छोटे बामन बन के आए। महाभाग बलि को बांध लिया गया। बलि को पाताल का लोक प्राप्त हुआ। भगवान स्वयं पाताल लोक में बलि के द्वार पर गए। द्वारे द्वारे कम, 12 द्वारी में से कहां निकले भगवान किस द्वार पर विराजमान हो। इसलिए 12 द्वारी में प्रत्येक दरवाजे पर, बामन दरवाजों पर भगवान बामन के रूप में विराजित हुए। बलि जिस द्वार से निकलता भगवान का आलोक प्राप्त करता। इसलिए बामन द्वारी के द्वार में से जिस द्वार से बलि आते भगवान का आलोक प्राप्त करते। लक्ष्मी जी भगवान को प्राप्त करने के लिए बलि को राखी बांधने के लिए गई। आज भी रक्षाबंधन का त्योहार होता है। लक्ष्मी जी बलि को रक्षा सूत्र बांध करके भगवान को वापस प्राप्त कर पाई। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। दानियों में महा बलि राजा हुए। पाताल लोक को प्राप्त किया भगवान की पवित्रता से। भगवान के चरण आकाश गंगा से धरा पर भगवती पधारी। ब्रह्मा राखे जो कमंडल, गंगा बही भूमंडल। धरती पर वो भगवती भागीरथी के रूप में आई। पवित्रता प्रदान करते हुए भगीरथ जी ने अपने पितरों को तारा और वो सागर में समाहित हुई। गंगा सरजू तीर्थ दोई, ये भगवान के चरणोदक होई। दहिने गंगा कमल चरण प्रकाशा और बाएं सरजू पांव निकासा। भगवान के दाहिने चरण से गंगा जी और भगवान के बाएं चरण से सरजू प्रकाशित हुई। सुरपति संशय दूर करी, बलि पाताल कदीन। 4 नदी कर 10 दिशा, बामन पावन कीन। बावन पावन कीन, यही नेत्रजा कहलाई। इसलिए नेत्री, नेत्रजा नदी का भी पर्याय होता है। और शिव के नेत्र से उत्पन्न होने के कारण भगवान ने अपनी जटाओं में समाहित किया, धारा के रूप में धरती पर प्रवाहित किया। जब ये धारा पर प्रवाहित हो रही थी, सबसे पहले तो आकाश से जब धारा के रूप में आई तो भगीरथ जी से गंगा जी बोली, हमारे बेग को कौन धारण करेगा। कोपि धार्यता में बेग, पतंत्या में मही तले। मैं जब धारा के रूप में धरती पर प्रवाहित होंगी तो मेरे बेग को कौन धारण करेगा। अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयास्यम रसातलम, नहीं तो पृथ्वी का भेदन करके पाताल में चली जाऊंगी। तब भगीरथ जी ने प्रार्थना की शंकर जी से, शिव जी से कहा, आप अपनी जटाओं में धारण कीजिए। धारस्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम, यस्मिन नोट मिदम प्रोटम विश्वम साटीव तंतुसु। तंतु मात्र भवे देव पटो यदबद विचारता। अगर वस्त्र का विचार करें तो वस्त्र में सूत्र ही सार है। ये ताना बाना से कपड़ा बना है। ऐसे समस्त प्राणियों की सूतात्मा तो भगवान महादेव हैं।
महादेव ने अपनी जटाओं में समाहित किया, जटा से धारा के रूप में धरती पर प्रवाहित किया, जटा शंकरी कहलाई। जब धरती पर ये प्रवाहित हो रही थी तब धरती के मनुष्य अपने पाप डाल रहे थे, तब भगीरथ जी से गंगा जी बोल पड़ी, किम न चाहम भुवम यासे नरा मैया त्यज अघम मर्जामितम अधघम कुत्र राजन तंत्र विचिंतताम। राजन विचार करो, मैं धारा के रूप में धरा पर प्रवाहित तो हो रही हूँ, नरा मैया त्यज अघम, ये मनुष्य मेरे में अग पाप डाल रहे हैं, मर्जामि तद अघम कुत्र, मैं इन पापों को कहाँ ले जाऊंगी। तब भगीरथ जी ने कहा, साधो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना, भारत धरती पर ये महापुरुष आपका आलोक प्राप्त करेंगे, तब आप मनुष्य के डाले हुए पाप क्षीणता को प्राप्त होंगे। परस्पर भगवती की पवित्रता बनाए रखिएगा और उनकी पवित्रता प्राप्त करके मुक्ति की ओर बढ़ चलिएगा। इस हेतु से भागीरथी निरंतर भगीरथ के पुरखों को तार करके सागर में समाहित हुई। भगवान स्वयं एक छोटे रूप में, जिस प्रकार से बलि के यहां वामन के रूप में भगवान अपने शरीर को बढ़ाया था, वैसे सत्यव्रत राजा के यहां भगवान मछली के रूप में पधारे। और जब मछली को अन्य मछलियां निगलने की चेष्टा कर रही थीं, सत्यव्रत राजा ने अपनी अंजलि में ले लिया और अपने को स्वामी मानने लगे, रक्षक मानने लगे, राजमहल में रखा। वो मछली बढ़ती चली गई। जब उस मछली को कोई जगह महल में नहीं रही तब पुनः सागर में स्थापित किया। मत्स्यरूप भगवान ने आज्ञा दी कि आज के 7वें दिन प्रलय होने वाला है, एक बीज भी अगर बच जाएगा तो पुनः एक बीज से सृष्टि बढ़ती को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए वो किसान श्रेष्ठ है जो एक बीज बचा लेता है। एक बीज ही अनेक बीजों में परिवर्तित हो जाते। वो वणिक श्रेष्ठ है, एक वित्त बचा लेता है, एक वित्त से वृत्ति के माध्यम से व्यापार बढ़ा लेता है। इसी प्रकार के साधन कितने भी घट जाएं पर बीज विगलित न होने दो, बीज से वृद्धि प्राप्त ही हो जाएगी। उस समय अंजलि सत्य व्रत प्रगटावा, देख भूप मछली तनु भावा, मछली निज तनु बहुत बढ़ावा, देखी नृप आश्चर्य हुई आवा, जाने जब ही नृप हरि होई, करे निवेदन प्रभु संसोई। भगवान मत्स्य रूप धारण किया, आदेश किया, नौका लाओ। नौका एक तेई क्षण आवा, तेहि चढ़ी भूप बहु सुख पावा, हते असुर है ग्रीव जाई, वेद लाई ब्रह्मा पहुंचाई। हयग्रीव नाम का एक असुर हुआ, उसके लिए भगवान को भी हयग्रीव होना पड़ा, क्योंकि उसको वरदान था कि आपको दूसरा कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान को घोड़े का सिर जोड़ दिया गया। घोड़े का सिर जोड़ करके हयग्रीव, हय माने घोड़ा, ग्रीव माने गर्दन। आज भी जब वेद बदल गए, वेद परिवर्तित हो गए उनको लाने के लिए, तो भगवान हयग्रीव होकर के वेदों की रक्षा की। इसलिए लोक जगत के लिए श्रेष्ठ हो गया। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेतियो वदे, तस्नि श्रियते वाणी, जन्हू कन्या प्रवाहवत। हयग्रीव 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 ऐसा 3 बार जो बोलता है, उसकी वाणी ऐसे प्रवाहित होती है जैसे गंगा अविचल प्रवाहित होती है। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेतियो वदेत, तस् निश्रियते वाणी, जन्हू कन्या प्रवाहवत। सत्यव्रत अरु मत्स्य कथा, पढ़े सुने मन लाय, दुख संकट सबके हरे, भवसागर तर जाय, भवसागर तर जाय। भगवान ने क्रम दिया। महाभाग सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित,
फिर धरा पर सूर्यवंश, में भगवान अवतरित होकर के अपनी लीला किए। तिलक जरूर धारण करना दादाजी की प्रेरणा है। सब लोग तिलक लगा करके ही, बिना तिलक के आपका दर्शन। रिकॉर्डिंग फिर से सुन लेना, इनको रिकॉर्डिंग सुना देना भैया जी को। द्वादश तिलक सुभग सुबंगा, शरीर के 12 भाग में तिलक, 3 बाहु के मूल की, 6 भाग तो हाथ में ही हो जाते हैं। वापस रिकॉर्डिंग सुना देना। नारायण। आगे बढ़ूं। जो भारत के भाल की बिंदिया बनी ललाम, भागीरथी सुरसरित गंगा इनका नाम। हिमगिर गह्वर से प्रगट शंकर जटा निवास, सागर पुत्र अघमोचनी हरे जगत को त्रास। गंगा सरिता मात्र नहीं है भारत की शान, ऋषि मुनि साधक संत जन करते हैं गुणगान। तप करी गंगा लाई नृप पितर किए निज पार, जो ये श्रवण मनन करे डूबे नहीं भवधार। आगे वंश हुआ। रघुते भयो रघुवंश अभंगा, कहियत कथा पाई प्रसंगा। कहियत कथा पाई प्रसंगा, कहियत कथा पाई प्रसंगा। कहियत कथा पाई प्रसंगा। कहियत कथा पाए प्रसंगा। महाराज दशरथ रूपी जिज्ञासु, उनकी पत्नी शुद्ध बुद्धि रूपी कौशल्या, भक्ति रूपी सुमित्रा, दया रूपी कैकेयी, शुद्ध बुद्धि रूपी कौशल्या से ब्रह्म ज्ञान रूपी राम प्रकट हुए। भक्ति रूपी सुमित्रा से विवेक रूपी वैराग लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्र हुए। दया रूपी कैकेयी का धर्म रूपी भरत पुत्र हुआ। वेदांत विचार रूपी राजा जनक की पुत्री परम शांति रूपी सीता ब्रह्म ज्ञान रूपी राम की धर्म पत्नी हुई। महाराज दशरथ रूपी जिज्ञासु शुद्ध बुद्धि रूपी कौशल्या से परामर्श करके ब्रह्म ज्ञान रूपी राम को अपने विमल हृदय रूपी अयोध्या में विराजमान करना चाहते थे। कुसंगत रूपी मंथरा दासी ने दया रूपी कैकेयी को ऊट पटांग बातें कहकर कुदया बना दिया। अतएव उसने धर्म रूपी भरत को राज्य और ब्रह्म ज्ञान रूपी राम को
84 लाख योनि रूपी संसार वन में 14 वर्ष के लिए भेजने के 2 वर मांगे। जब ब्रह्म ज्ञान रूपी राम विमल हृदय रूपी अयोध्या को छोड़कर 14 वर्ष के लिए संसार वन में जाने लगे तो परम शांति रूपी सीता विवेक रूपी लक्ष्मण ब्रह्म ज्ञानी राम के साथ हो लिए। संसार रूपी वन में जाकर पंच ज्ञान इंद्रिय रूप पंचवटी में विराजमान हुए। कुमत रूपी शूर्पणखा ने ब्रह्म ज्ञान रूपी राम से छेड़खानी की। ब्रह्म ज्ञान रूपी राम के इशारे से कुमत रूपी शूर्पणखा झूठ निंदा रूपी दोनों कान और दुष्ट विचार रूपी नाक विवेक रूपी लक्ष्मण ने पृथक कर दिए। कुपित होकर कुमत रूपी शूर्पणखा ने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण खार दूषण तीसरा को ब्रह्म ज्ञान रूपी राम से लड़ने के लिए भेजा। तत् आत्म ज्ञान रूपी राम ने उनकी सेना सहित तीनों गुण को शांत कर दिया। तत्पश्चात कुमत रूपी शूर्पणखा ने तत्व ज्ञान रूपी राम की परम शांति रूपी सीता को हरने के लिए अहम अज्ञान रूपी रावण को प्रेरित किया। वो मोह रूपी मारीच को साथ लेकर ज्ञान इंद्रिय रूपी पंचवटी में पहुंचा। मोह रूपी मारीच ने तुरंत राग रूपी मृग की सुंदरता रूपी त्वचा मांगी। मोह रूपी मारीच को मारने के लिए ब्रह्म ज्ञान रूपी राम ने तत्वमसी धनुष और अहम ब्रह्मास्म रूपी बाण चलाया। चलते समय विवेक रूपी लक्ष्मण से कहा, भैया जब तक मोह रूपी मारीच को मारकर हम वापस नहीं लौट आए तब तक परम शांति रूपी सीता की रक्षा करते रहना। कोई दुर्गुण रूपी राक्षस इसे चुरा कर न ले जाए। ऐसा कहकर आत्मज्ञान रूपी राम ने मोह रूपी मारीच का पीछा किया। ब्रह्म ज्ञान रूपी राम ने तत्वमसी धनुष तानकर अहम ब्रह्मास्म रूपी बाण मोह रूपी मारीच को मारने के लिए छोड़ा। बाण लगते ही उस कपटी ने राम की सी ध्वनि से विवेक रूपी लक्ष्मण से सहायता मांगी, जिसे सुनकर व्याकुल हो परम शांति रूपी सीता ने विवेक रूपी लक्ष्मण से चलते समय मर्यादा रूपी लकीर खींचकर कहा, हे परम शांति रूपे सीते, विवेक की मर्यादा के बाहर मत होना। इधर अहम अज्ञान रूपी रावण ने पाखंड में मुनिवेश बनाकर अलख जगाई। तब परम शांति सीता विवेक की मर्यादा से बाहर होकर विषय त्याग रूपी भिक्षा देने लगी। तब ब्रह्म ज्ञान रूपी रावण परम शांति रूपी सीता को हर कर चल दिया और मलिन मत रूपी लंका में समदर्शी रूपी अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान किया। इधर विवेक रूपी लक्ष्मण ब्रह्म ज्ञान रूपी राम से मिले तो राम ने चिंतित होकर के कहा, भैया विवेक रूप लक्ष्मण, परम शांति रूपी सीता को दुष्ट विचार रूपी कोई राक्षस अवश्य हर कर ले गया होगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान राम रूपी विवेक रूपी लक्ष्मण के बिना परम शांति रूपी सीता रह ही नहीं सकती है। बुद्धि रूपी पर्णकुटी को परम शांति रूपी सीता से खाली देखकर दोनों भाइयों ने पवित्र विचार रूपी महावीर से मिलकर संतोष रूपी सुग्रीव से मित्रता की। कुछ ही समय मलिन मन रूपी चातुर्मास के निवृत्त होने पर पवित्र विचार रूपी महावीर को परम शांति रूपी सीता का समाचार लेने भेजा। ब्रह्म ज्ञान रूपी राम द्वारा भेजे हुए महावीर सुरसा रूपी चतुरता रूपी सुरसा के मुख से निकलकर मलिन मत रूपी लंका में पहुंचकर परम शांति रूपी सीता से मिले। वहां पर उन्होंने लोभ रूपी अक्षय कुमार को मारकर मलिन मत रूपी लंका को जलाकर परम शांति रूपी सीता को ब्रह्म ज्ञान रूपी राम को सब समाचार सुनाया। तत्पश्चात संतोष रूपी सुग्रीव की सेना को साथ लेकर संसार रूपी सागर के तट पर आ पहुंचे। उसी समय अहम अज्ञान रूपी रावण के तिरस्कार करने पर सरल भाव रूपी विभीषण ब्रह्म ज्ञान रूपी राम से आ मिला। संसार सागर से पार होकर उच्च विचार रूपी सुखेल पर्वत पर पहुंचे और उन्होंने वहां डेरा जमाया। अहम अज्ञान रूपी रावण के पास
मनन रूपी अंगद को दूत बनाकर भेजा। जब मनन रूपी अंगद के कहने पर परम शांति रूपी सीता को अहम अज्ञान रूपी रावण ने नहीं लौटाया, तब ब्रह्म ज्ञान रूपी राम की आज्ञा से साम दम श्रद्धा आदि दैवी संपद रूपी सेना ने अहम अज्ञान रूपी रावण की दंभ कप पाखंड क्रूरता आदि आसुरी संपत्ति रूपी सेना में घमासान युद्ध आरंभ हुआ। जब राम रूपी ब्रह्म ज्ञान ने कुंभकर्ण रूपी काम को नष्ट कर दिया, तब अहम अज्ञान रूपी रावण ने क्रोध रूपी मेघनाद को विवेक रूपी लक्ष्मण से लड़ने के लिए भेजा, जिसने दुर्वासना रूपी अमोघ शक्ति से विवेक रूपी लक्ष्मण पर प्रहार किया। मूर्छित होकर गिरे, उनको चैतन्य करने के लिए निधि ध्यासन रूपी सुखेन वैद्य बुलाए, जिनकी आज्ञा से पवित्र विचार रूपी हनुमान ब्रह्माकार रूपी वृत्ति संजीवनी बूटी लाए, जिस बूटी से चैतन्य होकर विवेक रूपी लक्ष्मण ने क्रोध रूपी मेघनाद को शांत कर दिया। तत्पश्चात अहम अज्ञान रूपी रमण ब्रह्म ज्ञान रूपी राम से बची खुची आसुरी संपत सेना लेकर लड़ने आया। ब्रह्म ज्ञान रूपी राम ने तत्वमसि धनुष और अहम ब्रह्मास्त्र बाण से अहम अज्ञान रूपी रावण को मारकर परम शांति रूपी सीता को पुनः प्राप्त किया। विमाल हृदय रूपी अयोध्या में ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव वशिष्ठ ने ब्रह्म ज्ञान रूप राम के मस्तक पर परमानंदी राज्य का अभिषेक किया। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। पहले पद्धति शरीर के साथ स्वर्ग जाने की व्यवस्था और विधि थी, लेकिन अब शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जाया जा सकता है। विश्वामित्र ने एक यज्ञ किया और राजा को कहा तुम्हें हम स्वर्ग में पहुंचा देंगे अपने मंत्र के प्रभाव से, किंतु इंद्र ने युक्ति से उनको गिरा दिया। वो बीच में ही लटक गए, त्रिशंकु कहलाए। बीच ही नृपति रहे भुआला, वो त्रिशंकु बीच में ही लटक गए। इससे शिक्षा दी पुण्य से स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। व्यवस्था बदल गई। उस बदली हुई व्यवस्था के आधार पर शरीर से स्वर्ग जाने की विधा महाभाग कहते तब कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। महाराज परीक्षित ने महाभाग सुखदेव से प्रार्थना की, आप चंद्र वंश का भी वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अवतार कैसे